एक और बड़ी दुख की बात है कि सिर्फ पुंछ और राजौरी को ही इस क्राइटेरिया में क्यों लाया जाए। यहां के कश्मीरी को भी एसटी दे दो, यहां के राजपूत को भी एसटी दे दो। जब आप बांट ही रहे हो एसटी को, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 डिस्ट्रिक्टों को देनी, कुपवाड़ा और 3 डिस्ट्रिक्टों को, कुपवाड़ा और पुंछ और राजौरी। लेकिन देते हैं लोगों को बाजारों में, लेकिन भैंसों को पहाड़ों पर चराकर, जहां हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क है जितना एक फौजी के लिए बॉर्डर पर है। हमारी भेड़ की पहाड़ी नहीं है, गोल डोडा किश्तवाड़ पहाड़ी नहीं है क्या? पुंछ से राजौरी में ही पहाड़ी है। उसका मतलब क्या है कि एक ही पहाड़ी या स्पीकिंग वाले को दे रहे हैं तो या पहाड़ी रहने वाले को दे रहे हैं। एक तरफ से पहाड़ी तबका जो है उसको एसटी का स्टेटस दिया जा रहा है, उसी के बाद अब एक और हलचल चली है जिसपे एसटी के जो लोग हैं वो इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि उनके हक के साथ छेड़खानी की जा रही है। तकरीबन मुख्तलिफ मकामात से एक मुहिम भी चलाई जा रही है जिसपे एक एसटी के जो हैं मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, नौजवान हैं, उनका एक मार्च चल रहा है, प्यादल मार्च चल रहा है और उसका यही मकसद है कि सरकार तक ये जो अपनी आवाज़ है पहुंचाने की, उनका जो हक है, उनका जो स्टेटस है, एसटी स्टेटस है, उसके साथ छेड़खानी न की जाए। हमारे साथ, हम इस वक्त मोहर में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग हैं जो एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके तासुरात भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शौकत हुसैन है। मैं एफआरसी फॉरेस्ट राइट एक्ट चेयरमैन भी हूँ। बड़े दुख की बात है कि हमारे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ एक नाइंसाफ़ी होने जा रही है। आज बदकिस्मती से हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एक पैदल मार्च का आज का दिन था, तो हम बदकिस्मती से जा ना सके क्योंकि हमारे मोहर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे मुलाजिम बुलाए थे। तो हमने सोचा कि ये भी एक मुफीद काम है, जो लोगों के हक का काम है, इसको ना छोड़ा जाए। तो उसलिए हम आज जो है उस अपनी कमेटी के उस मीटिंग के हवाले से रह गए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ ना छेड़ा की जाए और हमारी इस बुनियादी हकूक़ के साथ ना छेड़ा जाए, क्योंकि यही एक हमारी बुनियाद बनाने का हक है। हम वो लोग हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट को सुना, नाथो सिंह गुज्जर कोई दिल्ली से आए हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो एक बड़ी जो दर्द रख के दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ये कबायली लोग हैं, ये जंगलों की तरफ जाने वाले लोग हैं। तो यही एक सच बात है, यही एक हकीकत बात है कि हमें जंगल की तरफ धकेला जाता है और हम रहना ही जंगल में चाहते हैं। हमारे पास जो माल मवेशी है वो एक जरिया ही जंगल का है। और किसी भी सरकार ने जिसने हमें इस क्राइटेरिया के अंदर लाया, एसटी के अंदर लाया, उस सरकार ने ये देखा कि ये लोग एजुकेटेड, तालीम, इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल एक लाइन के पार है। बाकी कम्युनिटीज जो है, आप देखें, कोई भी कम्युनिटीज जो है वो अपना काम किसी बाजार में कर रहा है, शहर में कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के जरिए कर रहा है, दुकान के जरिए कर रहा है। वाहिद एक गुज्जर कम्युनिटी है, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है, जो भेड़ के साथ एक चट्टान पर मारा जाता है, जो भैंस के साथ एक पहाड़ पर मारा जाता है। आप देखें कि आप जो इतना सख्त जो रवैया है वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का है। हम दूध देते हैं लोगों को बाजारों में, लेकिन भैंसों को पहाड़ों पर चराकर, जहां हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क है जितना एक फौजी के लिए बॉर्डर पर है। हमारी भेड़ की ऊन जो बाजारों में आती है, जो यहाँ बाकी कम्युनिटी जो है वो दुकान पर बैठकर बेचती है, वो हम पहाड़ों पर कमा कर लाते हैं, जहां हमें पल पल का रिस्क का खतरा रहता है कि कब हमारी डेथ हो जाए। तो मेरी ये सरकार से मोदबाना गुजारिश है, बल्कि मेरी नहीं, हमारी तमाम कम्युनिटीज की, कि हमारे शेड्यूल ट्राइब के साथ छेड़ा ना जाए। एक और बड़ी दुख की बात है कि सिर्फ पुंछ और राजौरी को ही इस क्राइटेरिया में क्यों लाया जाए। यहां के कश्मीरी को भी एसटी दे दो, यहां के राजपूत को भी एसटी दे दो। जब आप बांट ही रहे हो एसटी को, तो कोई जरूरी नहीं है कि
2 डिस्ट्रिक्टों को देनी, कुपवाड़ा और 3 डिस्ट्रिक्टों को, कुपवाड़ा और पुंछ और राजौरी। लेकिन ये गुजर बकरवाल के लिए एसटी इसलिए बनाया गया था कि ये इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते थे, ये मुलाजिम ही नहीं लग रहे थे, ये अनपढ़ता में ही जूझ रहे थे, तो इनको लाया यार, इनका बेटा 5th पास बड़ी मुश्किल से करेगा, बाकी अदर्स कम्युनिटी अगर 10th पास करेगी, 12th पास करेगी, तो इनका 5th का ही चलाओ यार, जब ये पढ़ ही नहीं रहे। तो फिर वो एक रिजर्वेशन कोटा जो है वो हमें मिला। हम डट कर मजम्मत करते हैं जीडी शर्मा कमीशन की, जो सिर्फ जम्मू में बैठकर एसी रूम में बैठकर बनाई। आप आए, इलाके में देखें और हकीकत और सच देखें। हमारी 70% आबादी जो है वो बिल्कुल इलिटरेसी में है, बिल्कुल अनपढ़ता में है। तो आप कैसे ये क्राइटेरिया बना रहे हो जी, फलानी कम्युनिटी को भी एसटी होगी जी, फलानी कम्युनिटी को भी एसटी होगी। आप आए, ग्राउंड पर आकर देखें, ये देखें, ये चेयरमैन है, इसके पल्ली साइड ये बंदा है, उसके पूछो इनको कोई मुलाजिम है, पूछो किसी के बच्चे को 5th पास है। तो इन लोगों को क्राइटेरिया से बाहर निकालना और एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी को जो है वो क्राइटेरिया में डालना, ये कौन सा इंसाफ है? बाहर निकालने की बात नहीं, ये बताया जा रहा है कि जो इनका जो बाहर हक है वो नहीं तलब किया। बाहर निकल गया ना जनाब, बाहर कैसे नहीं निकले? जब हम किसी भी क्राइटेरिया को फॉल कर ही नहीं सकते हैं, तो जब शेड्यूल ट्राइब में और लोग आएंगे तो हम तो चुपचाप बाहर हैं जनाब, जब हम पढ़ेंगे नहीं। अमित शाह साहब ने बोला है कि जो एसटी का कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये हमें देखो, जो हमारे नौजवान सिर कश्मीर से पैदल चलकर पुंछ से लेकर आज रियासी को टच कर रहे हैं, मैं उनकी कुर्बानियों को मैं शर्मसार हूं कि मैं अपने सब डिविजनल मोहर से ही ये हम मीडिया के सामने खड़े हैं। लेकिन उन लोगों की कुर्बानियां हैं जो पैदल चलकर यहाँ तक आए, लेकिन हम किसी वजह से आज उनका साथ ना दे पाए। हम दिलो जान से उनके साथ खड़े हैं। जब आप किसी प्रूफ तरीके से कहोगे कि शेड्यूल ट्राइब के साथ नहीं छेड़खानी की जाएगी, तो हम अपना मार्च, पैदल मार्च या कोई भी जहां भी जो भी कर रहा है, जो भी एक्टिविटी है, उसको बंद कर देंगे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद है, मैं मोहर में रहता हूँ। मलाई मेरा घर है मोहर के साथ ही, और मैं एफआरसी कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो मेरा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जो एसटी को जो 10% मिला हुआ है वो बहुत देर का मिला है। उसमें जो पहाड़ी लोग इसमें मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी में दाखिल किया जाए। तो मैं दिल्ली की गवर्नमेंट, मोदी साहब की गवर्नमेंट, अमित शाह साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, वो हमारी जो एसटी है, एसटी के लोग बहुत गरीब हैं, ये पिछड़ा हुआ तबका है, तभी उस गवर्नमेंट ने उस वक्त इसको एसटी करार दिया। अगर ये लोग इस पहाड़ी जो है बाकी लोगों के साथ अगर मुकाबला कर सकने वाले होते तो फिर इनको एसटी करार नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ और इलिटरेसी इनके अंदर है। क्या मांग करेंगे? बड़ी मुश्किल से कहीं एक किसी घर में मुलाजमा है। बाकी ज़्यादा लोग जो है मवेशी का काम करते हैं और जंगलों में रहते हैं। तो इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस तबके को ऊपर उठाना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूँ कि इस कम्युनिटी का हक जो है, इनका हक छीना ना जाए इनसे, इनको और दिया जाए। जैसे आज यहाँ की हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने एसटी को 10% जो है हर चीज़ में दिया है। जैसे असेंबली में 9 सीटें रिजर्व हुई हैं, बाकी पंचायत में है, डीडीसी में है, हर जगह है। इनका में हम मशकूर हैं उनके। और आइंदा के लिए जो हमारे बाकी हुकूक हैं, जैसे मुलाजमत में है, किसी जगह किसी और जो हमारे जो जानवर हुकूक हैं, जो सारे के सारे वो हमें मिलने चाहिए, वो किसी दूसरे को नहीं, उनको उनमें दूसरों को ऐड नहीं करना चाहिए। मेरा यही यही इल्तिजा, और उसके अलावा मैं मोहम्मद अशरफ, एफआरसी चेयरमैन सेजरूबी से। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला, अपना कीमती टाइम निकाल के हमें मौका दिया बोलने का। आज सारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, क्या हिंदुस्तान में भी सबको पता है कि एसटी के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। इसी मुद्दे को लेके हमारे जो साथी थे इन्होंने भी बोला। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन किया कि अमित शाह बोल रहा है कि हम एसटी के साथ छेड़छाड़ ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से देंगे एसटी की रिजर्वेशन? नाम तो एसटी ही दे रहे ना, तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से देनी? उसी एसटी से देनी या किसी और से देनी? आपका सवाल है कि अमित शाह जी बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि एसटी के साथ छेड़छाड़ ही नहीं है हमारी। जब छेड़छाड़ नहीं है तो फिर उसका नाम ही एसटी रखा ना।
जो एसटी का कोटा है ये बताया जा रहा है कि उसी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो आपका जो कोटा है उसकी चर्चा कोटा बढ़ाया, अभी बढ़ा 10% कोटा है, उसमें कितना बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे? 10% तो बढ़ाया ना, कोटा 10% ही तो है ना। अगर 100% है या 80% है, उसमें से काट के आधा दे दे पहाड़ी। पहाड़ी का मतलब दो किस्म के पहाड़ी होते हैं, एक स्पीकिंग से पहाड़ी बोलने वाले पहाड़ी होते हैं, एक एरिया पहाड़ी होता है। अब तो यहाँ दो किस्म के पहाड़ी हैं। पूंछ रजौरी जो है वो किस हिसाब से दे रहे हैं? क्या मोहर पहाड़ी नहीं है? आपको क्या लगता है क्या गुलाबगढ़ पहाड़ी नहीं है? क्या ये पीछे क्या नाम लेते हैं इसका, जजी मार्ग पहाड़ी नहीं है? रामबन पहाड़ी नहीं है? गोल डोडा किश्तवाड़ पहाड़ी नहीं है? क्या पूंछ रजौरी में ही पहाड़ी है? उसका मतलब क्या है कि एक ही पहाड़ी या स्पीकिंग वाले को दे रहे हैं, तो या पहाड़ी रहने वाले को दे रहे हैं? नहीं, सरकार को ये चाहिए था, अगर पहाड़ी को देना है सबको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, फिर मोहर के भी रिजर्वेशन होने चाहिए। इसमें मैं पॉइंट एक, सरकार को कुछ लोग गलत गाइड करके और इस हक को, इस राइट को, इस बुनियादी हकूक को गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी सरकार से इसीलिए तो हम ये पैदल मार्च कर रहे हैं, इसीलिए हम मीडिया पर बता रहे हैं कि सरकार के नॉलेज में ये बात लाई जाए कि जनाब एक्यूरेट जो बात है वो ये है कि वो कम्युनिटी वहां की वहीं दरी है जिसमें आप और लोगों को ऐड कर रहे हो। इसलिए आप एक कमीशन नायब बिठाएं जो फील्ड में आकर देखे कि भाई कौन सी कम्युनिटी पीछे रह गई है जिसको हमने ये इस क्राइटेरिया में लाना है। और देखो, जैसे सरकार ने हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, ये सरकार की मेहरबानी है, शुक्रिया है सरकार का। जैसे सरकार ने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ये शुक्रिया है सरकार का। लेकिन अगर कुछ चंद लोग सरकार को गलत गाइड करके और हमारा हक छीनेंगे, वो हम कभी गवारा नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है वो ये बात मीडिया पर साफ कह देना चाहते हैं। अब हम आपकी मदद से ये डिमांड करते हैं कि हमारे हक के साथ नहीं छेड़ा जाए। एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो एसटी को दिया है उसको छीना नहीं जाए। जो एसटी का हक है, जो ये गरीब लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, इनके हक के साथ छेड़छाड़ी नहीं की जाए। अगर उनको रिजर्वेशन देनी भी है तो अलग से दे दें, एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है। मैं एफआरसी चेयरमैन साड़ ऊपर से हूँ। मेरा भी ये कहना है, जैसे हमारे शौकत साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, तो मेरा भी ये कहना है, क्योंकि हम भी रियासी में जाते मगर हम इस मीटिंग की वजह से रुक गए, तो हम भी कहते हैं कि हमारी भी गवर्नमेंट से यही है कि हमारी एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। तो एक बात यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि अगर पहाड़ी स्पीकिंग पे एसटी दी जा रही है तो हमारी नॉलेज में ये है कि पहाड़ी स्पीकिंग में वो लोग भी आते हैं जो सैयद कौम से। सैयद कौम एक ऊंची कौम है, एक ऊंचा तबका है। क्या फिर सैयद लोग भी एसटी का डिज़र्व करते हैं? क्या सैयद लोग भी एसटी में आते हैं? राजौरी पुंछ में जो लोग रहते हैं जो पहाड़ी स्पीकिंग करते हैं उसमें सैयद लोग भी आते हैं, सैयद लोग भी पहाड़ी स्पीकिंग करते हैं। तो इससे लगता है कि फिर एक जो ऊंची कौम है, एक जो सुलझा हुआ जो तबका है, उसको भी एक एसटी में लाया जा रहा है। अगर पहाड़ी स्पीकिंग पे एसटी दिया जाता है तो फिर शायद इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। अगर पहाड़ों पे रहने वाले अगर पहाड़ी लोगों को एसटी दिया जाता है तो फिर शायद जम्मू कश्मीर में कुछ और इलाके भी डिजर्व करते हैं, जैसे डोडा किश्तवाड़ है, पुंछ है, रामबन है, रियासी है। कुछ और इलाके भी हैं जो बिछड़े हुए इलाके हैं जो इस वक्त भी जो है तरक्की में आगे नहीं है। फिर लगता है सरकार को कि उन लोगों का भी देखना चाहिए। अभी ये भी मुहिम चल रही है कि जो पहाड़ी लोग हैं जो डोडा किश्तवाड़ में रहते हैं, रियासी के दूर दराज इलाकों में रहते हैं या और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनकी ये मांग है कि उनको पहाड़ी रिजर्वेशन दी जाए।